लास्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताए थे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड पर्सनल कंप्यूटर्स। अब इस वीडियो में मैं आपको पर्सनल कंप्यूटर्स के टाइप्स के बारे में बताऊंगी। ठीक है, हम लोग जो कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर्स की कैटेगरीज़ में आते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यानी कि डेस्कटॉप, जो कि डेस्क के ऊपर रखा जाता है, डेस्क के टॉप पर रखा जाता है। इसका नाम किससे पड़ा कि हम इसको एक मेज पर, एक डेस्क पर ही रख सकते हैं, इससे इसका नाम पड़ा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स दीज आर मीन टू यूज्ड ऑन टेबल टॉप्स, क्योंकि हम इन्हें टेबल टॉप्स पर रखते हैं। दे हैव अ CPU, इनके पास एक CPU होता है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं CPU होता है, आप लोगों ने ये सब देखे ही हैं कंप्यूटर्स। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है और एक माउस होता है। सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स एंड नेट टॉप कंप्यूटर्स आर टू सब टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर। ये डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के भी दो सब टाइप्स होते हैं, सिंगल यूनिट कंप्यूटर्स और नेट टॉप कंप्यूटर्स। एक आता है आपका मोबाइल कंप्यूटर्स। मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? कंप्यूटर्स विच पीपल कैन कैरी अलॉन्ग विद देम आर कॉल्ड मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल मतलब चलना, मोबाइल मतलब गति होना, मूवमेंट होना। तो हम जो भी चीज़, जो डिवाइस अपने साथ आते जाते कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जो कि मोबाइल होता है, तो इसलिए मोबाइल के आधार पर उसका नाम पड़ा मोबाइल कंप्यूटर्स, क्योंकि हम मोबाइल हो सकते हैं उसके साथ। देयर हैज़ बीन अ शार्प इंक्रीज इन देयर पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एंड पोर्टेबिलिटी। उनका साइज़ में छोटा होना और उनको कहीं भी ले जाया जा सकना इजीली, इस वजह से इनका ये पॉपुलर, बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर होते चले गए मोबाइल कंप्यूटर। जो कुछ कॉमनली यूज्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैं जिनको हम आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, उनमें फर्स्ट आता है अपना लैपटॉप। लैप यानी कि गोद, जिसको हम अपनी गोद में रखकर चला सकते हैं, वो होते हैं लैपटॉप। ये इतने छोटे हैं कि हम इनको गोद में ही रखकर चला सकते हैं। ये लाइट वेट होते हैं, लाइट वेट पीसीज विद ए थिन स्क्रीन। इनकी स्क्रीन भी बहुत पतली होती है, वज़न बहुत कम होता है। दीज आर ऑपरेटेड ऑन बैटरी से ऑपरेट होते हैं एंड सो कैन बी इजीली कैरिड अलोंग, इसलिए इनको हम इजीली कहीं भी ले जा सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, स्क्रीन एंड कीबोर्ड फॉर्म सिंगल यूनिट। इसकी जो माइक्रो प्रोसेसर जो होता है, स्क्रीन और कीबोर्ड, ये एक सिंगल यूनिट होते हैं। द स्क्रीन कैन बी फ्लिप ओपन जस्ट लाइक नोटबुक। इसको हम एक उसकी तरह खोल सकते हैं, जैसे कोई नोटबुक अपन अपनी खोल रहे हों, इस टाइप से हम खोल लेते हैं। आप सभी ने लैपटॉप देखे हुए हैं। दे हैव सॉलिड स्टेट ड्राइव स्टोरेज इन प्लेस ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। इनमें क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव की जगह क्या पुट किया जाता है, SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव यूज़ की जाती है। देन there are many types of laptops available according to their areas of uses। अब लैपटॉप्स को भी इनके अवेलेबल होने के आधार पर, कि मतलब ये इनके एरिया के अकॉर्डिंगली हम इनको अलग अलग टाइप में डिवाइड करते हैं। अरे यार, ये स्क्रॉल क्यों हो जाता है, 1 सेकेंड। ठीक है, अल्ट्रा बुक्स सबसे पहले आता है हमारा अल्ट्रा बुक्स। आप देखिए, आपको फ़ोटो दिखाई दे रहा है अल्ट्रा बुक्स का, ये होती हैं हमारी अल्ट्रा बुक्स। ठीक, अल्ट्रा बुक्स हैव हायर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ ट्रेडिशनल लैपटॉप। जो एक ट्रेडिशनल लैपटॉप होता है, जो जनरली हम यूज़ करते हैं, उनके कंपेरेटिवली इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आती हैं आपकी क्रोम बुक्स। ये क्रोम बुक्स आपको दिखाई दे रही हैं। रन ओनली वेब बेस्ड क्रोम। ये क्रोम पर, गूगल क्रोम बेस्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उन पर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही वर्क करती हैं एंड आर बेसिकली फॉर वेब बेस्ड एक्टिविटीज़। और अगर आपको इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज़ करनी है, मेनली ये उसके यूज़ में आती हैं। नेक्स्ट आती हैं आपकी नेट बुक्स। नेट बुक्स क्या होती हैं? नेट बुक्स पर लाइनेक्स और विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम रन करते हैं। दे डू नॉट हैव ऑप्टिकल ड्राइव्स। इनमें कोई ऑप्टिकल ड्राइव्स यानी कि आपके माउस वगैरह यूज़ नहीं होते। एंड आर ऑल्सो यूज्ड ओनली फॉर वेब बेस्ड एक्टिविटीज़। और ये भी वेब बेस्ड एक्टिविटीज़ के लिए ही मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके टैबलेट्स। टैबलेट्स आप लोगों ने सभी ने देखा है, मोबाइल से थोड़े बड़े होते हैं, है ना। दीज आर पोर्टेबल कंप्यूटर्स। ये भी पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें कि टच स्क्रीन रहती है, कि हम टच करके ही इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। एज अ हाइब्रिड स्क्रीन, इसकी स्क्रीन भी साइज़ में बड़ी होती है। विच कैन बी ऑपरेटेड बाय यूजिंग अ डिजिटल पेन। हम डिजिटल पेन का यूज़ करके या फिंगर टिप की मदद से ही हम कीबोर्ड और माउस का यूज़ कर पाते हैं इसमें।
दे आर हैंडी इन कंपेरिजन टू लैपटॉप्स, ये लैपटॉप से भी छोटे होते हैं साइज़ में और इजीली हम इनको कैरी कर सकते हैं। मल्टी टच टैबलेट्स आर ऑल्सो अवेलेबल दीज डेज, आजकल तो मल्टी टच टैबलेट्स भी आने लगे हैं मार्केट में, विच कैन बी ऑपरेटेड यूजिंग मल्टीपल फिंगर्स एट द सेम टाइम। आप मल्टीपल फिंगर्स के थ्रू इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं इन टैबलेट्स में। नेक्स्ट आते हैं आपके स्मार्टफोन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं। मान लो मैं भी बना रही हूँ अपना वीडियो, किससे बना रही हूँ? स्मार्टफोन से। सबके घर में स्मार्टफोन है, तभी हम लोग आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। स्मार्टफोन अलाउ यूज़र्स टू मेक फ़ोन्स एंड वीडियो कॉल्स। इस स्मार्टफोन के थ्रू हम क्या करते हैं? फ़ोन भी लगा पाते हैं और वीडियो कॉल्स भी कर पाते हैं। लिसन टू MP3s, यानी कि हम गाने भी सुन पाते हैं, वीडियोज़ फाइल्स भी देख पाते हैं। जैसे अब मैं वीडियो बना रही हूँ और अब आप इस वीडियो को देखेंगे, तो हम ये सब किससे कर रहे हैं? स्मार्टफोन से। एंड इज़ केपेबल ऑफ डाटा नेटवर्क, हम इसको डाटा नेटवर्क यानी कि इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। दिस सपोर्ट फुल्ली फीचर्ड ईमेल कैपेबिलिटीज़, हम इसमें ईमेल कैपेबिलिटीज़ मतलब सब कुछ प्रॉपरली हम जो कंप्यूटर में कर सकते हैं वो हम इसमें भी कर पाते हैं। कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, बिल्ट इन नेविगेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, एबिलिटी टू रीड ऑफिस डॉक्यूमेंट्स इन PDF बना भी सकते हैं और PDF हम इसमें ओपन भी कर सकते हैं। वर्ड फाइल फॉर्मेट्स भी ओपन कर सकते हैं। मीडिया सॉफ्टवेयर जिसमें कि हम सॉन्ग सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, फ़ोटोज़ ब्राउज़ कर सकते हैं, वीडियो चिप्स एक्सेट्रा सारे ही काम कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। तो इस वजह से आजकल लोग मोबाइल बहुत प्रेफर करते हैं, हर के घर में एक मोबाइल है। मोस्ट स्मार्टफोन्स यूजेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है इसमें, iOS, एंड्रॉयड यूज़ किया जाता है। दीज ऑल्सो हैव अ मिनिएचर क्वालिटी कीबोर्ड, इसमें क्वालिटी कीबोर्ड भी होता है, टच स्क्रीन होती है और बिल्ट इन कैमराज भी रहते हैं। कैमरा रहते हैं ना आजकल, तो फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, दोनों अलग अलग कैमराज होने लगे हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड एप्लीकेशंस टू देम, आप इसमें एप्लीकेशंस भी ऐड कर सकते हैं। आप देखिए टैबलेट और स्मार्टफोन में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। टैबलेट साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है और इसको हम डिजिटल पेन की मदद से कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ स्मार्टफोन वॉज डेवलप्ड बाई अ कंपनी कॉल्ड पाम कंप्यूटिंग इन 1996। जो स्मार्टफोन का कंसेप्ट था ये आया था सबसे पहले पाम कंप्यूटिंग कंपनी के दिमाग में 1996 में। दो इट डिड नॉट अट्रैक्ट कंज्यूमर्स, लेकिन ये कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाई एक्साइटमेंट, बट इट रिवॉल्यूशनाइज द IT इंडस्ट्री, लेकिन इसने IT इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। मतलब उसके बाद तो एक तरीके की क्रांति आ गई, घर घर मोबाइल पहुंचने लगे। ठीक, तो आईफोन रिलीज़ किया गया 2007 में, वॉज द फर्स्ट ट्रू स्मार्टफोन, सबसे पहला स्मार्टफोन था एंड पॉपुलर एंड विद इट स्टार्टेड द अमेजिंग स्मार्टफोन वॉरफेयर। और उसके बाद तो जो स्मार्टफोन की आने की लाइन लगी, हर कंपनी ने अपने स्मार्टफोन निकाले। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA। ठीक है, ये हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स होते हैं, हाथ में हम पकड़ सकते हैं इनको। पॉकेट PCs और पाम टॉप कंप्यूटर्स आर बैटरी पावर्ड एंड स्मॉल इनफ टू बी कैरीड, और कहीं भी इसको हम आसानी से ले जा सकते हैं। ये यूज़फुल होते हैं अपॉइंटमेंट्स बना लेने के लिए, स्टोरिंग एड्रेस, आपको एड्रेस स्टोर करने हैं, फ़ोन नंबर्स स्टोर करने हैं, गेम्स खेलने हैं, टच स्क्रीन इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड्स की बजाय आप इसमें टच स्क्रीन के थ्रू ही इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। हाउएवर PDA हैव बीन ओवरटेकन बाई टैबलेट कंप्यूटर्स आ गए, तो ये पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का यूज़ कम किया जाने लगा एंड स्मार्टफोन हैव हैंस बिकम ऑब्सोलेट। वियरेबल कंप्यूटर्स, देखिए वियरेबल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? स्मार्ट वॉच, इनको हम स्मार्ट वॉच कहते हैं। ये भी क्या है? ये एक तरीके के कंप्यूटर है ना, कैलकुलेट कर रहे हैं हर चीज़ को, आपकी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स, वो सब कंप्यूटर कहलाते हैं। तो ये वियरेबल, जिनको हम हाथ में ही पहन सकते हैं। ये बहुत छोटी सी डिवाइस होती हैं विच आर डिज़ाइन टू बी लॉक्ड और अटैच्ड ऑन टू ह्यूमन बॉडी पार्ट्स पर ही हम इसको अटैच कर सकते हैं, हाथ पे बांध के कहीं भी जा सकते हैं। दीज आर डिज़ाइन टू फंक्शन एज स्मार्ट डिवाइसेज सिमिलर टू, अब जैसे हमारी MI की वॉच आती हैं, हमारी वॉक कंटिन्यू कर लेती हैं कि हमने कितने कदम चला, हमारे शरीर की ऑक्सीजन मीटर क्या है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितनी है, हमारी पल्सेस कितनी चल रही हैं, तो ये सब वो ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं। तो ये क्या होती हैं? हमारी वियरेबल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। इस पर हमारे मोबाइल के नोटिफिकेशंस भी आते रहते हैं। ठीक है, तो जनरल पर्पज़ वियरेबल ऑफर नियर कंप्यूटिंग एक्सपेंसेस दैट इंक्लूड रीडिंग ईमेल्स रीड कर सकते हो, आप ट्वीट कर सकते हो, सोशल पोस्ट कर सकते हो इसके थ्रू, ऑडियो विजुअल कैपेबिलिटी भी इजी है, वॉइस कम्युनिकेशन कर सकते हो, फिजिकल फिटनेस रिलेटेड फंक्शंस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो स्मार्ट वॉच, स्मार्ट ग्लासेस, स्मार्ट क्लोथ्स, स्मार्ट शूज़ एक्सेट्रा आर एग्जांपल्स ऑफ वियरेबल कंप्यूटर्स, जिनको भी हम वेयर कर सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट पर, वो कहलाते हैं हमारे वियरेबल कंप्यूटर्स। स्मार्ट वॉचेज वर लॉन्च्ड बाई सैमसंग इन 2013 बाई द
नेम गियर नाम से सैमसंग ने सबसे पहले वियरेबल कंप्यूटर्स प्रोवाइड किए थे अपने को, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले। हेड माउंटेड डिस्प्ले जैसे कि इसके नाम से ही हमको मालूम पड़ता है, इसको हम हेड पर वियर कर सकते हैं, यानी कि स्मार्ट ग्लासेस, चश्मे, इनके थ्रू हम एक तरीके का अपना कंप्यूटिंग वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एम्बेडेड सिस्टम। इनके नाम से ही मालूम पड़ता है इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं। ये इस तरीके से डिज़ाइन किए गए होते हैं स्पेशलाइज्ड चिप्स से, विच आर बिल्ट इनटू स्टैंड अलोन अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम टू इनेबल सम कंप्यूटिंग टास्क। स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क को करने के लिए इनका यूज़ किया जाता था, जैसे कि अब सेटअप बॉक्स है, MP3 प्लेयर्स हैं, MP3 प्लेयर से केवल हम गाने ही सुन सकते हैं, प्रिंटर्स हैं, प्रिंटर्स से केवल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल कैमराज से हम केवल फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं। ATM मशीन्स, डिजिटल वॉचेस, जो काम मतलब पर्टिकुलर एक काम के लिए हमको एम्बेडेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स का यूज़ करना पड़ा। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।